6.2 का 8वां क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले 7 क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, इसको सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज बनाए हम लोग। ये त्रिभुज हमारा है ABC। प्रश्न करा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं, इसका मध्यबिंदु D ले लें और इसका मध्यबिंदु E, इसके मध्यबिंदु को मिलाएं। तो इसको मिलाने वाली जो ये रेखा DE है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके समांतर होगा। मतलब ये आपका DAB का मध्यबिंदु है, EAC का मध्यबिंदु है, दिया गया है और सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर होगा। तो सबसे पहले हम रखेंगे क्या दिया गया है। तो दिया गया है इसमें दो भुजाओं के मध्यबिंदु, मतलब D क्या है, AB का मध्यबिंदु है, E AC का मध्यबिंदु है। तो रखेंगे बिंदु D और E क्रमशः AB और AC का मध्यबिंदु है। ठीक है ना, ये इसका मध्यबिंदु दिया गया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर होगा। DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। तो ये इसका मध्यबिंदु दिया, इसका मतलब AD और BD बराबर होगा, AE और EC बराबर होगा। तो हम रखें, चूंकि D जो है AB का मध्यबिंदु है, AB का मध्यबिंदु है, इसलिए जब ये मध्यबिंदु है मतलब बीच का भी मध्यबिंदु बीच का है, तो AD और BD क्या होगा, बराबर होगा। तो हम रखें AD बराबर BD, और चूंकि E किसका मध्यबिंदु है, AC का, E AC का मध्यबिंदु है, इसका मध्यबिंदु है, इसलिए यहाँ से AE और EC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम रख लेंगे AE बराबर EC। ठीक है, चलिए इसको समांतर लाना है। आप दूसरा प्रमेय क्या पढ़े हैं कि ये भुजा समांतर कब होती है, जब ये इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये रेखा इसके समांतर है। अर्थात हमको क्या लेकर के आना है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अगर हम ये पा जाएं अनुपात बराबर, तो कह देंगे कि ये रेखा इसके समांतर है। चलिए देखें ये अनुपात बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो हम अनुपात निकालें। अनुपात निकाल रहे हैं किसका, AD बटे BD का, AD बटे BD। ठीक, इसका अनुपात देखिए कितना आएगा। तो AD और BD बराबर है, देख रहे हैं, AD बराबर BD। तो AD बटे BD और AD बराबर है, तो BD के स्थान पे AD रख सकते हैं। तो AD और AD कैंसिल हो, कितना आएगा, एक आ जाएगा। चलिए इसका अनुपात निकालें, AE बटे EC। इसका अनुपात निकाल रहे हैं किसका, AE बटे EC। देखिए AE और EC भी बराबर है, तो AE का स्थान EC रख लें हम, क्योंकि AE बराबर EC है। AE का स्थान पे EC यहाँ पे रख देंगे, EC बटे EC। ये भी कट कितना आ गया, 1। अच्छा देखिए दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर है। तो हम रखेंगे कि ये अनुपात ये बराबर है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि AB बटे AD, ये AD है ना, देख रहे हैं, AD बटे BD बराबर है किसके, AE बटे EC के। AE बटे EC बराबर 1 है कि नहीं। देखिए इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। कैसे, इसको हमने ज्ञात किया है, इसलिए प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेय से DE समांतर BC। आया समझ में, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। ये हमको सिद्ध करना है। प्रमेय नंबर दूसरे का प्रयोग करके आप हल कर देंगे। ठीक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं 9 में पढ़ाया गया है। इसमें कह रहा है जिसमें AB समांतर DC है तथा विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना ही है। पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाए। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि ABCD, इसमें दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज में AB समांतर DC, ये भुजा इसके समांतर है और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर AC विकर्ण को मिलाएं और BD विकर्ण को मिलाएं, ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करें? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक, अब इसमें हम रखेंगे, पहले दिया गया है। ठीक, क्या क्या दिया गया है? देखिए, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में, ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इसमें दिया गया है कि AB समांतर DC। ठीक, ये भुजा इसके समांतर दिया गया है और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AO ये दिया गया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये बात सिद्ध करना है। एक रचना कर लेते हैं। AB के समांतर बिंदु O से एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक, बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा हमने खींचा, क्या? OE। ये रेखा क्या खींच लिया? OE, जो कि ये इसके समांतर है। तो हम रखेंगे रचना में AB के समांतर, AB के समांतर OE खींचा। ठीक है, अब हल करते हैं प्रमाण से। आपको अगर फिगर में कुछ अपने तरफ से अगर कुछ बनाना है रचना के रूप में, तो उसको रचना में ही लिखेंगे। जैसे ये दिया नहीं गया था तो क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने एक रेखा खींच दिया है, इसको रचना में रखेंगे। आप देखिए, ये इसके समांतर हमने रचना किया है और ये इसके समांतर दिया गया, तो ये भी इसके समांतर हो जाएगा ना। चलिए ठीक, इतना। अब हम लोग देखिए त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या ये अनुपात इस अनुपात के बराबर नहीं होगा? होगा ही, पहला प्रमेय है। तो हम रख लेंगे त्रिभुज ABC में चूँकि OE समांतर AB, ये कैसे है? OE समांतर किसके है? AB के। तो हम रख सकते हैं, इसलिए प्रमेय से क्या रख सकते हैं? जब ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात OC बटे OA बराबर CE बटे EB रख सकते हैं ना। तो हम रख लें, इसलिए CO बटे AO बराबर CE बटे EB, समीकरण 1। आया समझ में? इस त्रिभुज से आपने ये रख लिया कि ये अगर इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इस त्रिभुज में हम देखें, क्या ये भुजा इसके समांतर होगा? हो जाएगा। तो हम रख लेंगे, चूँकि OE समांतर है, पहले उसको हम समांतर दिखाएंगे कैसे? रचना से। और AB समांतर DC दिया गया है, AB समांतर DC ये दिया गया है ना, ये दिया गया है और ये रचना से है। इसलिए आप अगर इसकी तुलना करेंगे, AB समांतर OE और AB समांतर DC, मतलब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो ये भी रेखा इसके समांतर हो जाएगी। दिया ना, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? समांतर। इसलिए हम रख सकते हैं OE समांतर DC। ठीक ना। चलिए, अब हम लोग ले लें कौन सा त्रिभुज? ये वाला, ये त्रिभुज। ठीक ना, BCD। इस त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में चूँकि OE समांतर DC कैसे है? ये रचना से ही है, इसको लिखेंगे। ठीक है ना, रचना से ही लिखेंगे इसको भी। ये इसके समांतर है, तो हम प्रमेय से रख सकते हैं
प्रमेय से, आप प्रमेय समझ रहे हैं। इस त्रिभुज में अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आप रख सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज ऐसे बना है, तो इसका अनुपात आप कैसे रखेंगे, ये हो गया OAD। आप कहेंगे अनुपात BE/C बराबर BO/DO, तो आप उल्टा भी रख सकते हैं, DO/BO बराबर CE/EB। उल्टा मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि CE/EB यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसलिए ये CE/EB ही करिए। क्लियर। इसलिए प्रमेय हम क्या लिख सकते हैं, DO/BO बराबर इसका अनुपात CE/BE। ये समीकरण 2 कर लीजिए। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, राइट साइड देखिए बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं CO/AO बराबर DO/BO। क्लियर। सिद्ध क्या करना है, AO/BO। अच्छा पक्षांतर कर दें, इसका इधर गुणा कर दें और इसका इधर कर दें। देखिए तो CO ये इधर गुणा हो जाएगा तो DO हो गया, ये इधर गुणा हो गया तो AO/BO हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं AO/BO बराबर CO/DO। ये बात हमको सिद्ध करना था। अब आप समझ लीजिए कि चतुर्भुज में आप ये रेखा खींचेंगे इसके समांतर, तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा। एक बार ये त्रिभुज ले लीजिए, ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर ये हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज लेंगे तो इसका अनुपात बराबर कर दीजिए, ये समीकरण बन गया। फिर दोनों तुलना कर देंगे, ये आपका इसके बराबर आएगा। फिर पक्षांतर कर लीजिए, आपका जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक। देखिए 10वां क्वेश्चन भी अभी जैसे 9 नंबर क्वेश्चन लगाए थे सेम वही क्वेश्चन है, बस उसका विपरीत दिया गया है। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और यदि ये अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए चतुर्भुज क्या होगा, समलंब होगा। तो पहले समलंब चतुर्भुज हम बनाएं, क्योंकि समलंब सिद्ध करना है, दिया नहीं है तो समलंब बनाए रहेंगे तो भी सिद्ध हो पाएगा। चलिए इसका नाम हम रख दें ABCD और इसका विकर्ण बिंदु O पर काट रहा है तो विकर्ण को मिलाएं, तो विकर्ण को मिला दिए तो कहाँ मिलाए, बिंदु O पर। अब दिया क्या गया है, दिया है A आपका O पर मिल रहा है और ये अनुपात बराबर है AO/BO बराबर CO/DO, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, समलंब है। समलंब होने का मतलब है ये भुजा इसके समांतर हम सिद्ध कर दे तो कह देंगे कि ये समलंब है, अर्थात AB समांतर CD, यही सिद्ध करना है। इसमें एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करेंगे हम, एक रेखा AB के समांतर बिंदु O से एक रेखा खींच दें। क्लियर। इसके समांतर हम यहाँ पे खींच दिए, ठीक ना। तो हम रखेंगे AB के समांतर OE खींचा। ठीक। चलिए अब हल करते हैं। अब देखिए अगर इस त्रिभुज में हमने एक रचना कर लिया, ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात भी हम बराबर रख सकते हैं। तो हम रखेंगे त्रिभुज क्या है, ABC, यही त्रिभुज ना, ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि OE समांतर AB, कैसे, रचना से, इसलिए हम रख सकते हैं प्रमेय से जब ये भुजा इसके समांतर हो गया तो हम प्रमेय से क्या रख सकते हैं कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। तो आप अनुपात क्या रखोगे, CO/AO बराबर CE/B। इसका उल्टा भी रख सकते हैं, AO/OC बराबर BE/EC रख सकते हैं ना। तो हम रख लें क्या, AO/CO बराबर, जब AO/CO रखें तो BE/CE रखेंगे, BE/CE, समीकरण 1, ठीक ना। समीकरण 1
कर लें? चलिए ठीक, समीकरण 1 कर लेते हैं। अब देखिए, इसको अनुपात के बारे में ज़्यादा मत परेशान हो कि CU बटे AO CE बटे CB लिखना चाहिए, तो उसका व्युत्क्रम आप लिख सकते हैं। तो दोनों का व्युत्क्रम, ये नहीं कि एक का उल्टा कर दें एक वैसे रहने, तब तो दिक्कत हो जाएगा। आप व्युत्क्रम ले रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम, ठीक। अब देखिए, एक बात हमको दिया गया है कि AO बटे BO, यहाँ पर हम रखें AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया गया है ना, दिया गया है। इसको थोड़ा हम हल करें, पक्षांतर करें, तो CO का इधर गुणा कर लीजिए, BO का इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा AO बटे CO बराबर BO उधर जाएगा तो BO बटे DO हो जाएगा कि नहीं। इसको समीकरण 2 कर लें, 1 और 2 तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर क्या मिलेगा, देखिए AO बटे CO बराबर BE बटे CE, तो हम AO बटे CO बराबर BO बटे DO, तो जब तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड जब बराबर है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा बराबर, तो हम रख देंगे क्या BO बटे DO बराबर BE बटे CE, ठीक ना। अब ये त्रिभुज आप देखिए, ये त्रिभुज का नाम क्या है BDC। अब लीजिए तो त्रिभुज BDC में चूंकि BO बटे DO बराबर BE बटे CE, कैसे, इसको हमने ज्ञात किया। आप देखिए BO बटे DO बराबर BE बटे CE, अनुपात बराबर दिख रहा है कि नहीं, BO बटे DO बराबर BE बटे CE। जब एक त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर होगा ही नहीं, दूसरा प्रमेय। इसलिए हम रख सकते हैं प्रमेय से क्या OE समांतर BC। आए बस समझ में। अब देखिए, एक तो हमने ये समांतर रचना किया है, AB OE के समांतर रचना किया है, ठीक, और OE समांतर DC आ गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका समीकरण बना लीजिए 3, यहाँ से तो मिल गया 3, क्योंकि AB समांतर OE समांतर AB हमने क्या किया है रचना किया है, ये रचना किया है कि नहीं। समीकरण 4 आपने OE समांतर खींचा AB के, ये पहले आप खींच चुके हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इसको समीकरण 4 कर लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर क्या मिलेगा, OE आपका DC के समांतर, OE AB के समांतर, तो A आपका इसके समांतर हो जाएगा। हम लिख देंगे तुलना करने पर AB समांतर DC। जब ये भुजा इसके समांतर हो गया तो हम कह देंगे कि ये चतुर्भुज कैसा है, समलंब है। अतः ABCD एक समलंब है, ठीक। ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, समलंब चतुर्भुज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 90% ये फिक्स रहता है कि आ ही जाता है, ठीक ना। तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए।